नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने जिस तरह से तानाशाही और हिटलरशाही नोटिस जारी किया है, उसके बाद आप सभी को ये अच्छी तरह पता चल जाना चाहिए कि बिहार का जितना भी भर्ती आयोग है, ये सभी अब गुंडागर्दी पे उतर आई है। इससे पहले बीपीएसएससी ने भी इसी तरह का नोटिस जारी किया था और सिपाही भर्ती बोर्ड ने भी एक नोटिस जारी किया था पिछले साल इसी तरह से। ये आयोग और छात्रों की एकता को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है कि आखिर कोई भी आयोग इस तरह का नोटिस क्यों जारी करती है कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो आप पे एफआईआर दर्ज होगा और आपका अभ्यर्थित्व नष्ट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आखिर इस तरह का नोटिस आप देखिए, बिहार से बाहर क्या किसी आयोग ने जारी किया है आज तक? आप लोग देखिए, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि बिहार से बाहर किसी भी आयोग ने, किसी भी भर्ती आयोग ने इस तरह का नोटिस जारी किया हो परीक्षार्थियों के खिलाफ। मेरी जानकारी में नहीं है। आप लोग भी पता कीजिए, अगर हो कहीं तो मुझे भी बताइएगा। नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये जो भर्ती आयोग है, जितना भी बिहार का, इन लोग का जो कुकर्म है वो सार्वजनिक ना हो जाए, वो जनता के सामने ना आ जाए। इस अपने कुकर्म को छुपाने के लिए ये लोग जो है छात्रों को टारगेट करते हैं और छात्रों के खिलाफ ये धमकी भरा नोटिस जारी करते हैं कि छात्र इससे डर जाए और छात्र जो है सो भविष्य में कोई आंदोलन ना करे। आप याद कीजिए कि 11 फरवरी 2021 को ही जब हम लोग आंदोलन करने वाले थे, तो उससे पूर्व कितनी बार नोटिस जारी किया गया पुलिस मुख्यालय के द्वारा। नीतीश ऐसा नोटिस जारी इसलिए करते हैं ताकि छात्र डर जाए और छात्र एकजुट ना हो पाए। आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझिए। ये जो आयोग है और सरकार है, उसकी साजिश को समझिए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस साजिश को समझना जरूरी है। आखिर ऐसा नहीं कि बीएसएससी ने ही पहली बार ऐसा नोटिस जारी किया। इससे पहले दरोगा भर्ती का जो बीपीएसएससी है, उसने भी इस तरह का नोटिस जारी किया था। उसने तो मेरे खिलाफ नोटिस जारी किया था, मेरा नाम, एड्रेस सब कुछ था, और 2 बार नोटिस जारी किया था, अखबारों में भी छपाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए गया था। उसमें मीडिया को भी, कोचिंग संचालकों को भी डराया गया था कि कोचिंग संचालकों, मीडिया पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि क्या किसी भी भर्ती आयोग को इतना अधिकार है, क्या इतनी हिम्मत है कि मीडिया पे वो कार्रवाई कर सकती है? नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है नोटिस जारी, ताकि बिहार के छात्र डर जाए, परीक्षार्थी डर जाए और आंदोलन न करे। सिर्फ इतना ही उनका मकसद है। अब देखिए, दैनिक भास्कर ने जब बिहार दरोगा बहाली में धांधली से संबंधित खबरें छापी थी, संजोग या सेटिंग करके जनवरी में, तो दैनिक भास्कर के खिलाफ बीपीएसएससी ने नोटिस जारी किया। दैनिक भास्कर ने कोई जवाब नहीं दिया। बीपीएसएससी ने क्या उखाड़ लिया दैनिक भास्कर का, बताइए? क्या किया बीपीएसएससी ने दैनिक भास्कर को? कुछ नहीं किया। तो सिर्फ ये नोटिस इसलिए जारी किया गया ताकि छात्रों के बीच एक मैसेज जाए कि जो आयोग जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है या फिर छात्रों को जेल भेज। ये सिर्फ डराने के लिए किया जाता है। मैं बार बार ये कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये छात्रों को डराने के लिए और छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए किया जाता है और छात्र एकजुट न हो इसके लिए किया जाता है। और ये सरकार और भर्ती आयोग की सोची समझी साजिश है। हम तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, जिसको करना है एफआईआर दर्ज करे, नाम, एड्रेस जो भी होता है, सारा चीज उस सबके पास इंफॉर्मेशन है। जो करना है कर ले, हम तो नहीं डरते हैं, करे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि बिहार के छात्र अब एकजुट होने लगे हैं। आप देखिए ना, इसे आप देखिए खुद कि 1-2 साल पहले तक आप देखिए किसी भी भर्ती आयोग ने इस तरह का नोटिस जारी किया है क्या? शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों अब हर आयोग इस तरह का नोटिस जारी कर रही है? सिपाही भर्ती हो, चाहे बिहार दरोगा बहाली का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर बीएसएससी का हो, ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए किया जाता है। और बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव को हम खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि आप छात्रों की बातों को मान लीजिए, उनकी जो मांग है उसको मानिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, छात्रों के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी आग की लपटें सबसे ज्यादा आप पे पड़ेगी। एक बड़ा बवंडर आएगा बिहार में, तूफान आएगा छात्र आंदोलन के रूप में, जिस तूफान में सबसे पहले बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष उड़ेंगे। तो इस बात को गंभीरता पूर्वक लीजिए, इस हल्के में मत लीजिए। दिलीप कुमार जो कहता है वो करता है। दिलीप कुमार का रिकॉर्ड देखिए पिछला 3 साल का, कि हम जो कहते हैं उसको करते हैं, सिर्फ कहते नहीं है। ऐसा नहीं कि मीडिया में आके सिर्फ हम बोलते हैं, जो हम करते हैं वही बोलते हैं, और जो हम आगे करने वाले होंगे वही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बोल दिया और कुछ नहीं किए, ऐसा कभी नहीं देखिएगा। हम जो करेंगे वही बोलेंगे। तो मेरी बातों को हल्के में न ले भर्ती आयोग। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं बीएसएससी को, बीपीएसएससी को और बीएसएससी को, सिपाही भर्ती बोर्ड को, सबको हम बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि छात्रों के साथ आप लोग न्याय कीजिए और पारदर्शिता लाइए। बहाली में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाइए, बहाली में पारदर्शिता लाइए। और जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा तो आप लोगों का पीछा हम छोड़ने वाले नहीं है। पारदर्शिता बिहार में लाना सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय, ये प्रथम इंटर स्तरीय जो बहाली है, इसको जल्द पूरा कीजिए। और जो छात्रों की मांग है कि 2 से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाना है, उसकी मांग को मानिए, छात्रों की बात को मानिए आप। और एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। हम अभी कह रहे हैं कि एक भी सीट अगर खाली रह गई इस वैकेंसी में, तो फिर ऐसा आंदोलन हम करेंगे बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष की सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहां भागे कहां जाएं।
इनको इस्तीफा दे। छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग एकजुट होइए। जब तक एकजुट नहीं होइएगा तब तक इसी तरह भर्ती आयोग जो है और सरकार मनमानी करेगी और तानाशाही रवैया अपनाएगी और छात्रों के साथ अन्याय और शोषण करेगी। तो प्लीज आप लोग एकजुट होइए। बार बार हम कह रहे हैं इस बात को, आप लोग नहीं अभी भी नहीं समझ रहे। आप खुद सोचिए कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 50,000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो कितने लोग आते हैं? आप खुद सोचिए कितने लोग वहां रहते हैं। और उसमें भी 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बोलते हैं कि दिलीप जी आप नहीं आइए। आप आते हैं तो पुलिस भर देता है, हम लोग को दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हम 21 अगस्त को नहीं गए, लेकिन उससे पहले हम 3 बार गए थे आंदोलन में, और आगे भी जब कहिएगा हम आएंगे। लेकिन पहले एकजुट होइए। आप लोग खुद सोचिए कि 50,000 में से 500 स्टूडेंट्स भी नहीं आते हैं तो कितने बेशर्मी की बात है। तो आयोग तो मनमानी करेगा ही, सरकार मनमानी करेगी ही। जब आप 50,000 की संख्या में हैं प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के छात्र छात्राएं, और उसमें से आप 500 भी नहीं आते हैं, तो आयोग और सरकार तो मनमानी करेगी ही। तो आप पहले अपनी कमजोरी को दूर करना है हम लोगों को कि हम लोग एकजुट नहीं है, और हम लोग घर बैठे सोचते हैं कि चलो कोई तो लड़ रहा है ना, कोई लड़ रहा है हमारे लिए, हम घर बैठे रहते। तो इस तरह से नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह से नहीं होगा। बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर एक साथ आंदोलन करना पड़ेगा, एक साथ सड़क पे उतरना पड़ेगा। और बिहार की धरती क्रांति की धरती है, छात्र आंदोलन की धरती है। इस बात को आप लोग क्यों भूल जाते हैं? आप जेपी आंदोलन को याद कीजिए ना। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के छात्रों की भूमिका से एक बार बिहार में छात्र आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि बिहार का छात्र आंदोलन सिर्फ बिहार ही नहीं देश को राह दिखाएगा। इससे पहले भी जो बिहार का छात्र आंदोलन हुआ है तो बिहार ही नहीं देश को नई दिशा दिया है, नई राह दिखाया है। तो आगे भी जो बिहार का छात्र आंदोलन होगा वो बिहार को नई देश को नई दिशा दिखाएगा, नया राह दिखाएगा। और हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि जब तक हमारे आंदोलन में संख्या नहीं होगा, सरकार और आयोग हम लोग की बातों को ऐसे नहीं मानेगी। तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इस आंदोलन में हमें आप सभी का साथ चाहिए। अगर आप लोग सोचिएगा कि चलो कोई लड़ रहा है, दिलीप कुमार लड़ रहा है, बोल रहा है तो करिए रहा है तो हम क्यों करें, तो ऐसे नहीं होगा। ये दिलीप कुमार का आंदोलन नहीं है, इस बात को भूल जाइए। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि दिलीप का आंदोलन है। ये बिहार के छात्रों का आंदोलन है, बिहार के भविष्य का आंदोलन है। तो इसलिए आपको हम या तो हमारा साथ दीजिए, या नहीं तो अगर आप ही लोगों में से कोई करना चाहे तो कीजिए आंदोलन। हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं, आगे होइए, कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। या फिर अगर हम कर रहे हैं तो हमारा साथ दीजिए। घर बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो हम एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद है, हमारा टारगेट है 1 लाख से ज्यादा की संख्या में छात्रों के साथ आंदोलन करना। और जिस दिन पटना की सड़क पर 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स उतर जाएगा, उस दिन आप सोच लीजिए कि क्या होगा। हमारी जो भी मांगे हैं सारी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी एक भी मांग गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। हमारी सभी मांगे जायज है, सही है। और हमारी मांग क्या है कि छात्रों के साथ अन्याय न हो, शोषण न हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली न हो, पेपर लीक न हो, पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए मार्कशीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, बच्चों का मार्क्स प्रकाशित किया जाए। और अभी जो बीएसएससी इंटर स्तरीय का चल रहा है वो 7 साल पहले की वैकेंसी, इसको जल्द पूरा किया जाए। और छात्रों की जो मांग है कि सीट से 2.5 गुना या 2 गुना, 2 से 2.5 गुना, अब 2 से 2.5 गुना परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए। तो इन सारी मांगों को माननी पड़ेगी सरकार को और आयोग को। और ये किसी एक भर्ती आयोग की बात नहीं है, बिहार के सभी भर्ती आयोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तो हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप बीएसएससी के अभ्यर्थी हो, दरोगा के अभ्यर्थी हो, सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी हो, या बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, या अमीन बहाली, शिक्षक बहाली, जो भी हो, सभी छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर इसी तरह ये आयोग और सरकार मनमानी करती रहेगी और हम सबको इसी तरह झेलते रहना पड़ेगा। तो ये डिसाइड अब आप लोग को करना है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप इस अन्याय और शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, या चुपचाप घर बैठे रहना चाहते हैं और सहते रहना चाहते हैं। ये सिर्फ वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये आगे आने वाले भविष्य की भी लड़ाई है। अगर आज हम चुप रह गए तो आगे आने वाला भविष्य हमसे सवाल करेगा कि जब बिहार में इस तरह की